आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां अति प्रसिद्धि का बोलबाला था। लोग केवल वही अच्छा कर्म करते थे जिसका परिणाम तुरंत मान्यता और प्रशंसा के रूप में मिलता था। गुप्त सेवा या अज्ञात दान का मूल्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। परिणाम स्वरूप सृष्टि के कई आधारभूत कार्य रुक गए थे, क्योंकि उन्हें करने पर कोई तुरंत वाहवाही नहीं मिलती थी। उन्हीं आधारभूत कार्यों में से एक था पृथ्वी की प्यास बुझाना। पृथ्वी के केंद्र में एक गहरी गुफा थी, जिसे अतल जल गुफा कहा जाता था। इस गुफा में वह प्राचीन जल रहता था जो पृथ्वी की नींव को स्थिर रखता था। लेकिन इस जल को लगातार गुप्त रूप से शुद्ध जल की आवश्यकता थी, जिसे करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इस सेवा के बदले कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती थी। जल सूखने लगा और पृथ्वी की नींव हिलने लगी। भूकंप और दरारें आने लगी। देवताओं ने जब देखा कि पृथ्वी पर संकट आ गया है, तो वे कैलाश पहुंचे। महादेव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने पूछा, प्रभु, ये पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने आंखें खोली और कहा, पृथ्वी अपनी अज्ञात सेवा के सूखने से डगमगा रही है। जब तक हर कर्म प्रसिद्धि की इच्छा से किया जाएगा, तब तक अतल जल गुफा को कोई नहीं भरेगा। महादेव ने तब एक अद्वितीय लीला की। उन्होंने अपने हाथों में भस्म रख ली। इस भस्म में समस्त त्याग का सार था, लेकिन ये भस्म अत्यधिक धीमी गति से जलती थी। महादेव ने उस भस्म को अतल जल गुफा की ओर प्रवाहित किया। भस्म उस गुफा के ऊपर अदृश्य आकाश में एक सूक्ष्म छतरी की तरह फैल गई। महादेव ने तब एक साधारण ग्वाले को बुलाया। ये ग्वाला अपने दिन भर के काम के बाद हर शाम बिना किसी को बताए एक छोटे से जलाशय को साफ करता था। ये काम इतना सामान्य था कि किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। महादेव ने ग्वाले से कहा, वत्स, तुम अपने इस साधारण जलाशय की सेवा करते रहो, पर आज से तुम जब भी ये सेवा पूरी करो तो उस जलाशय के जल से 3 बूंद मेरे नाम पर आकाश की ओर छिड़क देना। ग्वाले ने श्रद्धा से ऐसा ही किया। हर शाम जब वह जल छिड़कता था तो वे 3 बूंदें ऊपर उठती थीं और महादेव की सूक्ष्म भस्म छतरी से टकराती थीं। भस्म उन बूंदों को शुद्ध गुप्त जल में बदल देती थी। चूंकि भस्म धीमी गति से जलती थी, इसलिए यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी और किसी को पता नहीं चलता था। ये शुद्ध जल अतल जल गुफा में टपकता रहता था और पृथ्वी की नींव को स्थिर करता था। ये ग्वाला कई वर्षों तक यह अज्ञात सेवा करता रहा। उसे कभी कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। एक दिन उसका जीवन पूर्ण हुआ। जब ग्वाले का अंतिम समय आया तो महादेव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने ग्वाले से कहा, वत्स, तुमने कभी फल नहीं मांगा, पर तुम्हारे द्वारा अज्ञात रूप से किए गए 3 बूंद के दान ने समस्त पृथ्वी को स्थिर रखा। तुम्हारी छोटी अज्ञात सेवा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेवा बन गई। महादेव ने यह विधान किया, जिस कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता और जिसकी प्रसिद्धि नहीं होती, वही कर्म सृष्टि के मूल आधार को थामे रखता है। आज से हर छोटी और अज्ञात सेवा पृथ्वी की स्थिरता में भागीदार होगी। इस प्रकार महादेव ने सिखाया कि सबसे बड़ा धर्म वह नहीं है जो प्रसिद्धि दिलाए, बल्कि वह है जो अदृश्य रूप से सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। महादेव ने सिखाया कि सच्चा महत्व उन कर्मों का है जो अज्ञात और निस्वार्थ होते हैं, जैसे ग्वाले द्वारा छिड़का गया जल। प्रसिद्धि की इच्छा से किया गया कर्म क्षणिक होता है, जबकि गुप्त सेवा सृष्टि के मूल आधार अतल जल गुफा को स्थिर रखती है। साधारण ग्वाले के देह त्याग के बाद उसकी अज्ञात सेवा ने अतल जल गुफा को भर दिया था और पृथ्वी की नींव स्थिर हो गई थी। महादेव की सूक्ष्म भस्म छतरी अब भी गुफा के ऊपर अदृश्य रूप से विराजमान थी, जो बिना पहचान के किए गए सभी गुप्त कर्मों के सार को शुद्ध कर रही थी। लेकिन ग्वाले के चले जाने के बाद लोगों को फिर संदेह हुआ। उन्होंने कहा, ग्वाला तो बहुत भोला था, क्या गारंटी है कि यह अज्ञात सेवा का नियम हर किसी के लिए काम करेगा? यदि हम बिना फल की अपेक्षा के कर्म करेंगे तो क्या हमारा जीवन केवल अंधेरे में सेवा बनकर रह जाएगा? उद्धरण चिन्ह। ये संदेह, जो विश्वास की नींव को हिलाने वाला था, महादेव के संज्ञान में आया। महादेव ने देखा कि लोगों को अज्ञात सेवा का मूल्य तो समझ में आया है, पर उन्हें ये भरोसा नहीं है कि ब्रह्मांड उनकी निस्वार्थता को याद रखेगा। महादेव ने तब एक अंतिम विधान किया।
उन्होंने अतल जल गुफा के ऊपर से सर्प को उतारा और उसे भस्म की छतरी के केंद्र में स्थापित कर दिया। महादेव ने घोषणा की, हे सृष्टि के जीवों, इस सर्प को देखो, ये काल है जो हर वस्तु को निगलता है, परंतु इस गुप्त भस्म छतरी के नीचे काल भी तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को कभी नहीं निगल पाएगा। महादेव ने सर्प को भस्म का अमृत पीने का आदेश दिया, जो ग्वाले के वर्षों के निस्वार्थ कर्म से शुद्ध हुआ था। सर्प ने जब वह अमृत पिया तो वह स्वर्ण गोल्ड जैसा चमकने लगा। महादेव ने समझाया, ये सर्प जो अब स्वर्ण सर्प बन गया है, तुम्हें दो बातें सिखाता है। तारांकन, समस्त काल समय भी तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भस्म के सामने चमक उठता है। तारांकन, तुम्हारी गुप्त सेवा का प्रतिफल बाहरी धन नहीं है, सोने की मुहर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में शाश्वत विश्वास स्वर्ण की चमक का निर्माण है। महादेव ने आगे कहा, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना प्रसिद्धि नहीं, बल्कि बिना किसी गवाह के किए गए अच्छे कर्मों का संतोष है, उस दिन तुम्हारे हृदय की नींव पृथ्वी से भी अधिक स्थिर हो जाएगी। यही विश्वास की नींव है जो हर संकट में तुम्हें अडिग रखेगी। इस विधान के साथ लोगों ने समझ लिया कि अज्ञात सेवा का नियम किसी को अंधेरे में नहीं रखता, बल्कि यह उन्हें संसार की अस्थिर प्रसिद्धि से निकालकर आंतरिक और शाश्वत शांति प्रदान करता है। महादेव ने सिखाया कि अदृश्य सेवा का प्रतिफल प्रसिद्धि या बाहरी धन नहीं है, बल्कि शाश्वत और स्वर्ण जैसा शुद्ध विश्वास है, जो मनुष्य को काल के भय और अस्थिरता से मुक्त करता है। यह विश्वास ही सच्ची आध्यात्मिक नींव है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।